ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवतां द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मज यानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षिमाला हृदि कृष्ण तत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के प्रसंग में कल हमने आपको कार्तिक मास में नवान्न पारायण का विवरण दिया था। ये जो विशेष विवरण दिए गए हैं कार्तिक मास, चैत्र मास और माघ मास, मेरे विचार से ये विशेष समय सकाम अनुष्ठान करने वालों के लिए विहित है। जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा जो है उसमें आता है यस्मिन् कस्मिन् दिने वापि श्रद्धा भक्ति समन्विता। भगवान का पूजन अर्चन वंदन, उनकी कथा श्रवण किसी भी दिन कर सकते हैं, श्रद्धा भक्ति समन्विता। इसी प्रकार से भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से कथा श्रवण जब की जाती है तो यस्मिन् कस्मिन् दिने, किसी भी दिन किसी भी समय हो सकती है। पर ये जो विशेष समय बतलाए गए हैं वो
किसी भी प्रकार की हो, कामना तो होती है, चाहे भक्ति की कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, और चाहे लौकिक भोगों की कामना हो, कामना तो होती है। तो ये समय जो बतलाए गए हैं ये सकाम यज्ञ के लिए हैं, सकाम अनुष्ठान के लिए हैं। अन्यथा जो जीवन क्षणभंगुर है, जब भी समय हो, स्थिति बनती हो, बनती क्या बने न बने, भगवान का नाम लेना ही चाहिए, प्रयास पूर्वक लेना चाहिए। जैसे कि क्या कहें, कल भी मैंने आपको बतलाया था, जो निष्काम हो चुके हैं, जिन्हें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है प्रारंभ में ही, निवृत्त तरुषैरुपगीयमानात्, जिसकी समस्त तृष्णाएं शांत हो चुकी हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात्, भवौ सदा श्रोत्रमनोभिरामात्। भवौ सदात्, जो भव सागर से पीड़ित हैं, जो इस रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए जो दवा है वो यही है, भगवान का चरित्र श्रवण गुणगान करना, मनोभिरामा, तो मन को अच्छा लगने वाला। तो वहां पर तो कहा गया है कि निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात्, ये चरित्र ऐसे हैं जो निष्काम व्यक्तियों द्वारा उपदेशित हैं, जिन्हें न कुछ लेना है न कुछ देना है, जिनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात उन लोगों ने पर उपकार की दृष्टि से ये उपदेश किया है कि भगवान की आराधना करो, उपासना करो, पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो, किस प्रकार से करो, उन्हें क्या लेना देना किसी से, पर उन्होंने अगले व्यक्ति के कल्याण के लिए, उनकी कल्याण की कामना से भर के तब उन्होंने उपदेश किए हैं। तो वो भी भगवान का चरित्र सुनते हैं, और जो संसार के रोगी हैं, जिनको संसार सागर में जो डूब रहे हैं, उनके लिए ये औषधि स्वरूप है कथा, और मन को सुंदर लगने वाली भी है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से वहां कहा है कि परीक्षित, जो ऐसी कथा छोड़ के भी भागता है, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो ऐसी कथा को छोड़ करके, पुमान विरज्येत का, ऐसा कौन सा पुरुष है जो ऐसी कथा से विरक्त हो जाए? मनुष्य तो नहीं होता, बिना पशुघ्नात, कहते हैं कि वो फिर पशु ही हो सकता है।
जौन तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। वो यौन तरह भगवान राम ने कहा है, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जौन तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। जो व्यक्ति ऐसी कथा को पाकर के भी इसका सेवन नहीं कर सकता, भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, इतना दुर्लभ साज पा गया, शरीर पा गया, और फिर भी अगर वो नहीं कर सकता, भगवान की ओर नहीं चल सकता, तो कहते हैं कि फिर वो आत्मघाती है, आत्महत्या करने वाला है, और आत्महत्या की बहुत बड़ी दुर्गति होती है, उसका कल्याण नहीं होता। तो का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात। पशुघ्नात का भी मतलब वही जाता है आत्महंता, आत्महत्या करने वाला। कहते हैं कि वो जो ऐसा न कर सके, ये सब महात्माओं ने कहा है कि ये शरीर जो भगवान ने दिया है, कबहुक करी करुणा नर देही, जेत ईश बिनु हेतु सनेई। बिना हेतु के भी भगवान कभी कभी दया करके ये शरीर दे देते हैं, मानव शरीर का। यद्यपि हमने ऐसे कोई कार्य नहीं किए, फिर भी कबहुक करो करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। चलो, भगवान ने करुणा करके दे दिया, या हमें हमारे कर्मों के वशीभूत होकर के कर्मों के फल स्वरूप ये शरीर प्राप्त हो गया। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ही भगवान की तरफ से आमंत्रण पत्र प्राप्त हो जाना होता है। जैसे नहीं किसी लौकिक कार्य में जब कोई बुलाता है तो एक आपको निमंत्रण पत्र भेजता है, आमंत्रण पत्र भेजता है, तब आप जाते हैं वहां। महात्मा कहते हैं कि ये शरीर आपको प्राप्त होने का तात्पर्य ही ये है कि ये भगवान का निमंत्रण पत्र है कि मेरी तरफ आओ, मेरे यहां आओ। और फिर भी इसका तुम उपयोग न कर सके तो तुम्हारे से बढ़कर आत्महत्या करने वाला फिर और होगा कौन। एक किसी महात्मा के पंक्ति याद आ रही है, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। वो खड़े होकर के सामने से हाथ करके इस तरीके से बुला रहा है
और वही मुश्किल कुशा है, समस्त कठिनाइयों को दूर करने वाला है, और वही बुला रहा है, तो तेरे को चलने में क्या तकलीफ है? मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया, यानी हाथ के इशारा लेकर के बुला रहा है। उधर चलने में क्या कठिनाई है? तो इस प्रकार से यहां पर कल बताया था, जो भी चित्त शुद्धि वाले पुरुष हैं, जिनको भी जरा इस बात का गुमान है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, वो यही मार्ग पकड़ते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त हैं, निवृत्त तर शरीर उपगीय मानात, जो वहां बताया, जिनकी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वही तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा तिन कहो दृढ़ नावा। जे यही है, ते जल जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, वो ते जड़ जीव, वो जड़ हैं, निजात्मक घाती, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति हैं। तो कहते हैं कि कौन ऐसा होगा मनुष्य जिनके कान हो, होश में हो, और उसे कथा अच्छी न लगे। विषय इन कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुख दरो मन अभिरामा। जो विषयी व्यक्ति हैं, उनको भी अच्छी लगने वाली ये कथा है। रसखान सरीखे व्यक्तित्व तो जिनके रूप मोहिनी पर मोहित हो गए, कितने ऐसे चित्र हैं जो उनके बारे में सुनकर के, एक बार सुनकर के मोहित हो गए, और फिर वो जादू अंत तक उतरा नहीं। ये ऐसा ही जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। तो कल हम आपको जो रामायण महात्म्य के विषय में बतला रहे थे, उसी प्रसंग में शरद कुमार जी नारद जी से पुनः पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि भैया, ये तो एक विशेष महीने का आपने कार्तिक मास का महात्म्य बता दिया कि कार्तिक मास में कथा सुनने से ये लाभ होते हैं, या ये उसका, तो और महीने में भी ऐसा ही होता है। अन्य मासस्य माहात्म्यम कथयस्व प्रसादतः।
कस्य नो जायते तुष्टिर् मुने तद्वचनामृतात्। कहते हैं कि देवर्षि, आपकी वाणी से हृदय में तृप्ति नहीं हो रही है, और बताएं आप। कार्तिक मास की कथा का आपने बतला दिया, अन्य मास जो हैं जो आपने बतलाए थे, माघ मास और चैत्र मास का, उनका भी बतलाएं। तो नारद जी कहते हैं, सर्वे यूयं महाभागा कृतार्था नात्र संशया। आप सब लोग चारों भाई कृतार्था यूयं महाभागा, आप सब लोग तो कृतार्थ हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है, न आपको सुनना कुछ बाकी है, न कुछ कहना बाकी है। ये तो लोक कल्याण के लिए आप प्रश्न करते हैं। आपने संशय मेरे सामने रखा है, आपको कोई संशय नहीं है। आप भगवान के चरित्र के संबंध में पूछना चाहते हैं, वो लोक कल्याण के लिए ही पूछना चाहते हैं। तो महाराज, भगवान की कथा का प्रभाव हम आपको बतलाते हैं, आप सुने। इस संबंध में एक पुराना इतिहास हम आपके सामने रखते हैं। आसीत् पुरा द्वापरे च, आसीत् पुरा द्वापरे च, सुमतिर्नाम भूपतिः। प्राचीन काल में द्वापर युग में सुमति नाम के एक राजा हुए हैं। सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैक नायकः। सातों द्वीपों को एक क्षत्र सम्राट। इनका जन्म सोमवंशोद्भवः, चंद्रमा के वंश में हुआ था। चंद्रवंशी राजा थे। धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषित। धर्मात्मा थे, सत्य संपन्न, सत्यवादी, सत्य विचारों से युक्त रहने वाले, संपूर्ण संपत्तियों से विभूषित। सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण। सदैव भगवान की कथा सुनने वाले, राम की कथा सुनने वाले और भगवान राम की पूजा परायण रहने वाले थे। नारद जी कहते हैं कि जैसे ये राजा थे, वैसे ही इनकी पत्नी थी। तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता, पतिव्रता पतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता।
सुमति इनका नाम था। इनकी जो रानी थी बिल्कुल पतिप्राणा, पतिव्रता, उनका नाम था सत्यवती। तौ उभौ दंपति नित्यम रामायण परायणं। ये दंपति, ये पति पत्नी दोनों प्रतिदिन रामायण के ही पढ़ने और सुनने में समय देते थे। इस प्रकार से इनकी एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम, इस प्रकार से इनकी राम परायणता या इनकी भक्ति भगवान राम के इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तौ ही धार्मिकौ। इस दंपति की, पति पत्नी दोनों की राम परायणता, भगवान के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। इस स्थिति को सुनकर के महर्षि विभांडक जी इनके यहां आए। संभवतः आपको ध्यान हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये महर्षि विभांडक जो हैं वो श्रृंगी ऋषि के पिता हैं। महर्षि विभांडक जी राजा का यश सुनकर के इनके घर पर आते हैं। राजा और रानी ने मिलकर के ऋषि का बड़ी प्रकार से स्वागत सत्कार किया। कहा, भगवान कृत कृत्योद्य त्वदभ्यागमनेन भो। महर्षि, आपके आने से हम कृतार्थ हो गए। आपके चरण ही मेरे आंगन में पड़ गए, हम कृतार्थ हो गए। ब्राह्मण के चरणों के बहुत बड़ी महिमा है। जैसे भगवान की महिमा है, वैसे ही ब्राह्मण की भी महिमा है। जहां ब्राह्मणों के चरण धोए जाते हैं, वहां कभी भी आपत्तियां नहीं आती। सर्व प्रकार से कल्याण ही होता है। महाभारत में ही आया है, भीष्म पितामह ने ब्राह्मणों की बहुत बड़ी महिमा बताई, लेकर के शांति पर्व से और अनुशासन पर्व में तो ये सब भरा ही पड़ा है। कहा, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण सदैव पूज्य होता है। शतवर्षी क्षत्रिय दस वर्षीय ब्राह्मण बालक के आगे पुत्र तुल्य होता है। अच्छा दिया है, पर यह विचार ये करना है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण होना चाहिए।
शिवपुराण में आया है कि समस्त संपत समवाप्ति है तव समुत्थितापत कुल धूम के तव अपार संसार समुद्र से तव पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेण वाम। चरण प्रक्षालन जिस समय होता है ब्राह्मण का, उस समय प्रक्षालन करने वाले को ये ध्यान करना चाहिए कि यह जो चरण रज है वो समस्त संपत संभवाप्ति है तवा, संसार की समस्त विभूतियों को देने वाली ये ब्राह्मण के चरण की रज है। समुत्थितापत कुल धूम के तवा, और संसार के समस्त रोगों को मिटाने वाली यह दवा है, आपत्तियों को नष्ट करने की ये दवा है। अपार संसार समुद्र से तवा, जो अपार भवसागर कहा जाता है उससे भी पार कर देने वाली नौका स्वरूप ये चरण रज है ब्राह्मण की। तो पुरन्तु मां ब्राह्मण पादरेण वह, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों को धूल हमें भी पवित्र करे, इस प्रकार से ध्यान होना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में भी आया है, शकुंतला ने राजा दुष्यंत से कहा है वहां पर कि ये गोरजो धान्य धूलिश्च, वहां पर पुत्रस्यालिंगने रजा विप्रपाद रजा राजन। ये चार प्रकार की धूलें बताई गई हैं। ये समस्त चित्त के दोषों को नष्ट करने वाली है, चित्त को शुद्ध करने वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली हैं। उसमें विप्रराज, हाँ ये महात्मा भीष्म जी ने भी समर्थन किया है कि विप्रपाद रजो राजन हंस दारुण दुष्कृतिम, ब्राह्मणों के चरणों की धूल समस्त कष्टों का निवारण करने वाली। पर ये सब सुनकर के ब्राह्मणों को ये गर्व नहीं आना चाहिए कि हम इतने बड़े हो गए। पहले ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण जैसा होता है वो ब्राह्मण बनो तब। और उसमें भी अगर गर्व आ गया, घमंड आ गया, अभिमान अहंकार आ गया, फिर कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये यहां पर राजा कहते हैं कि महाराज आपके आने से हम तो कृतार्थ हो गए। अब महाराज ये बतलाएं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है महाराज, कैसे आना हुआ? तो विभांडक जी कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि राजन, हमने आपका संसार में यश सुना है, प्रीतोस्मि तब भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः,
स्वस्थितेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। महर्षि विभांडक जी कहते हैं कि मैंने आपका यश सुना है महाराज, इसलिए अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो हमें बतलाओ। हरित संतोष कान्यासन पुराणानि बहून्यपि। कहते हैं कि वेद, आरण्यक, उपनिषद आदि साहित्य के बाद में पुराणों का क्रम आता है। महर्षि विभांडक पूछते हैं राजा से, सुमत से, कि आपने उन पुराणों को भी छोड़ करके माघ मास में रामायण कथा ही क्यों चुनी है? राम कथा पर ही विशेष बल क्यों दिया है? आपकी पत्नी भी साध्वी हैं, पतिव्रता हैं, आपके साथ चलने वाली हैं। किमर्थमें तद्वृत्तान्तं यथावद वक्तुमर्हसि। आपने राम कथा ही सुनना क्यों उचित समझा, ये आप बतलाएं हमको। महर्षि विभांडक जी राजा सुमत से पूछते हैं, आप दोनों पत्नियों ने पौराणिक कथाओं को छोड़ करके आपने राम कथा ही केवल क्यों सुनना उचित समझा? तो राजा सुमत कहते हैं कि भगवान, मैं अपना वृत्तांत आपको प्रारंभ से सुनाता हूं। कारण क्या है राम कथा को सुनने का? मैं भुक्त भोगी हूं भगवान। पिछले जन्म में अहम आसम पुरा शूद्रम, अहम आसम पुरा शूद्रो। कहा पिछले जन्म में महाराज में शूद्र था। मालतिर नाम सत्तम, मालती मेरा नाम था। कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। कुमार्ग पर चलने वाला और सबका अहित करने वाला था। किसी की भलाई मैंने नहीं की। नहीं कहते एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ जहां सत्संग मिलना दुर्लभ होता है, और दूसरे फिर ऐसी वृत्ति हो गई। पिशुनो धर्म विद्वेषी, बात खत्म हो गई इतने से ही। बहुत दुर्गुण लिखे हैं यहां पर। जब धर्म विद्वेषी शब्द प्रयोग कर दिया तो अब कुछ बाकी नहीं रह गया। ऐसा कोई कुकर्म नहीं था महाराज जो मैं करता न हूं। संक्षेप में आप यूं समझे। वो कहता है महर्षि, पिछले जन्म में जब मैं शूद्र था मेरी ये स्थिति थी, मालती मेरा नाम था, और कोई ऐसा कुकर्म शेष नहीं था जो मैं करता न हूं। मुझसे परेशान होकर के मेरे घर वालों ने, मेरे बंधु बांधवों ने भी मेरा परित्याग कर दिया। मैं घर छोड़ करके, घर से जब निकाल दिया गया तो वन वन भटकने लगा।
कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता, भूखा प्यासा भटकता जंगल में। दैवलोक से वशिष्ठ जी का जहां आश्रम था, उसके आसपास वन में वहां मैं पहुंच गया। वहां कुछ शांति मिली। एक तालाब था, वहां मैंने जल पिया। कुछ वृक्ष ऐसे थे जिनकी जड़ खाने योग्य होती हैं, वो मैंने खा पी करके भूख मिटाई। तो मैंने देखा कि यहां कुछ शांति मिल रही है, तो वहीं थोड़ी दूरी पर मैंने अपने लिए एक रहने का स्थान बना लिया। देखिए आप, एक परिसर है, अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में भी कुछ शांति मिलती है। जैसे काकभूषण जी को भी कहा था कि आप जहां रहेंगे, गुरु जी ने कहा था कि व्यापी ही तहन अविद्या योजन एक पर्यंत। जिस जहां आश्रम बना करके तुम रहोगे, उसके आसपास एक योजन तक अविद्या माया किसी को व्याप्त नहीं करेगी। ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के आसपास के क्षेत्र में ये पीड़ित शूद्र, चांडाल भी कहें इसको शांति मिल गई, रहने लगा वहां पर। लेकिन वृत्ति इसकी वही बनी रही। राजा सुमित कहते हैं कि महाराज, उस वृत्ति में रहता हुआ मैं मांसाहार करता हुआ, और यही सब वहां पर स्थिति थी। कर्म मैंने वहां भी कुछ अच्छा नहीं किया, इतना कष्ट उठा करके भी। ऐसे ही समय पर एक स्त्री भी मुझे वहां मिल गई, जो अपने घर वालों के द्वारा छोड़ी गई थी, परित्यक्त कर दी गई थी। ये विंध्याचल की ओर की रहने वाली थी, निषादों की पुत्री थी। मां से ग्रीष्म तापारता, ग्रीष्म के महीने में ये भूखी प्यासी आती है, मुझे मिलती है। दुख से पीड़ित देख करके मैंने इसको भोजन दिया, जल दिया, और निराश से जानकर को इसको आश्रय दिया। फिर मैंने इससे परिचय पूछा, तो इसने बताया कि विंध्याचल पर्वत पर दाम्भिक नाम के एक निषाद रहते हैं, उनकी मैं पुत्री हूं, और इसने भी लगभग उसी प्रकार के कर्म किए हैं। दूसरों का धन चुराना, दूसरों को ठगना, ये सब करती थी। और यहां तक उसने कहा है कि मैं अपने पति को भी मैंने मार डाला है। इस कारण से मेरे पिता ने और मेरे घर से बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया है। सुमत कहते हैं इसका नाम था काली। ये मुझे ऐसी स्थिति में वहां मिली, तो आश्रय मैंने इसको दे दिया था। तो हम दोनों फिर इसी भाव से वहां रहने लगे, एक ही साथ। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पास में था। कहते हैं एक बार ये माघ का महीना था, भोजन कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा चलो महर्षि के आश्रम पर चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे। दैव योग से वहां पर राम कथा चल रही थी। दोनों हम लोग भूख से व्याकुल,
कुछ शांति मिल रही वहां पहुंच करके, तो राम कथा सुनने लगे। कथा के बाद में प्रसाद का वितरण होता था, तो प्रसाद मिला, महाराज उससे शांति मिली। प्रथम दिन ये स्थिति हो गई तो कुछ, अब ये भाग्य कहें प्रारब्ध कहें, महर्षि हम दोनों ने वहां पर निरंतर 9 दिन राम कथा सुनी और प्रसाद पाया। इस प्रकार से भगवान राम की कथा हम लोगों ने पूर्व जन्म में सुनी और उसका प्रभाव हमारे ऊपर ये हुआ कि जब हमारा शरीर छूटा तो हमें सद्गति मिली। राजा सुमित कहते हैं शरीर छूटने के बाद में हम दोनों भगवान के सानिध्य में होने के कारण ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। और इन्होंने तो कहा है युग कोटि सहस्राणि युग कोटि शतानि च सैकड़ों युग, युग कोटि सहस्राणि, सैकड़ों करोड़ युगों तक ब्रह्मा जी के यहां रहे। और उसके बाद में वहां से आकर के फिर उतने ही समय तक इंद्रलोक में रहे। तावत् कालम च तत्रापि स्थित्वा इंद्र पदमागतौ, ब्रह्मलोक के बाद में इंद्र लोक में रहे और उसके बाद में फिर हम यहां पर तथा पृथ्वीं वयं प्राप्ता क्रमेण मुनि सत्तम, उसके बाद में इस धरा पर आकर के हमको पुनः जन्म मिला। इस स्वरूप में हम राजा हुए, रानी हुए। गीता में नहीं कहा है कि किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। इसका मार्ग में जहां से भ्रष्ट हुए हैं या जहां से पढ़ाई छूट गई है वहीं पर, अथवा श्रीमताम योगे, श्रीमान व्यक्तियों के यहां जन्म होता है या योगी नाम कुले, योगियों के कुल में जन्म होता है। तो कहते हैं सुमत कि महाराज यहां आकर के फिर मेरा जन्म हुआ। तो महाराज जब दिवसो जासु नाम नर कहाई, विवशता में हमने कथा सुनी है, वहां पर भूख प्यास से व्याकुल होकर के, अन्य मनस्क होकर के, आकर्षण भोजन का था, कथा के प्रति आकर्षण नहीं था। विवशता में कथा सुनी तब उसका फल हमको ये प्राप्त हुआ है। विवसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक कोटि अघदाई। तो जो फिर हृदय से विचार पूर्वक ये सब कार्य करते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो राजा कहते हैं कि महर्षि जब बिना विचार के, बिना किसी उसके
विवशता में कथा सुनने का ये फल हो गया। तो विचार पूर्वक सुनने से, संकल्प पूर्वक सुनने से क्या लाभ होगा? इसी कारण से महाराज फिर हमारा आकर्षण राम कथा की ओर हुआ। इसीलिए हम नवाहनिक राम कथा माघ मास में सुन रहे हैं। अवशेनापि यत्कर्म कृतं तु सुमहत् फलम्। विवश होकर के भी जो कार्य करने से इतना बड़ा फल दे सकता है, तो संकल्प लेकर करने से उसकी क्या स्थिति होगी? बस महाराज यही सोच करके मैंने ये राम कथा को ग्रहण किया है और इस पर मेरी इतनी श्रद्धा है। मैंने समस्त पुराणों को छोड़ करके राम कथा, रामायण का पठन, अनुशीलन और श्रवण किया है। नारद जी कहते हैं कि सनत कुमार जी, राजा सुमित्र के इस प्रकार से उत्तर देने पर महर्षि विभांडक जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के राजा का अभिनंदन करके वहां से अपने आश्रम को चले गए। तो नारद जी कहते हैं, माघे मासे सिते पक्षे रामायणम प्रयत्नता नवाहना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। प्रयत्न पूर्वक फिर माघ मास में ये कथा सुननी चाहिए। नारद जी कहते हैं, अब आप कहेंगे कार्तिक मास का हो गया, माघ मास का हो गया, चैत्र मास का और विशेष कथानक सुने आप। चैत्र मास में रामायण के पाठ का क्या फल होता है उसका भी वर्णन करते हैं। अत्रैवो दाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम। यहां भी हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। आसीत पुरा कलयुगे। पुराने कलयुग में, इस कलयुग के नहीं, पिछले कलयुग की बात करते हैं। पिछले कलयुग में कलिको नाम लुब्ध कहा। एक कलिक नाम का लुब्ध का व्याधा बहेलिया रहता था। कलिक नाम का व्याध था। परदार पर द्रव्य हरणे सततम रतः। पराया धन, पराई स्त्री इत्यादि के हरण करने में कुशल। पर निंदा परो नित्यम, दूसरों की सदैव निंदा करने वाला। जंतु पीड़ा करस्त था, प्रत्येक प्राणी को कष्ट देने वाला। कहते हैं नारद, क्या उसके हम दुर्गुणों के आपके सामने वर्णन करें? न तेषाम शक्यते वक्तुम संख्या वत्सर कोटि भी। इतने वो पाप कर्म करता था कि उनके पाप कर्मों की भी अगर हम विवरण दें तो वत्सर कोटि भी करोड़ों वर्षों तक देते रहे। इतना बड़ा वो पापी था।
कहते हैं कि एक बार वो उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, वो व्याध कलिक नाम का उस सौवीर देश में पहुंचा। सौवीर नाम का एक राज्य था, वहां गया अपने कार्यवश, उसका जो कार्य था वो उसी के वश में गया, लूटपाट करना, वो जो करना अपना। वहां जाकर के उसने देखा कि राज्य बहुत सुंदर है और यहां कोई गरीब नहीं है। सर्व ऐश्वर्य समन्वितम राज्यम अपश्यत, संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त इसने वो राज्य देखा, वो नगरी देखी और ये वहां पर रुक गया। वहां एक इसने मंदिर देखा अच्छा सा, जहां पर भगवान की मूर्तियां थीं और अच्छे अच्छे गहने आभूषण से युक्त मूर्तियां और मंदिरों के कलश, स्वर्ण कलश थे, सोने के कलश रखे थे। इसके मन में लालच आ गया, इसने कहा यहां से ये सोना लूट के ले चलो। एक रात को ये वहां पर मंदिर में घुसता है तो वहां पर ये देखता है कि पुजारी जी बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब इस कैसे चोरी कर सके मालिक? सायंकालीन समय है, वो है, उसके बाद में फिर और भी आना जाना हो जाता है। तत्रापश्य द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, ये जैसे ही वहां पर जाता है तो वहां पर एक ब्राह्मण को पूजन अर्चन करते हुए देखता है। तो सोचता है कि ऐसे समय पर आए जब यहां पर कोई न हो। ये उस पर दृष्टि गड़ाए रहा, बनाए रहा। जब रात हो गई, गहरी रात में ये पुनः वहां मंदिर में आता है, पर इसने देखा कि वो ब्राह्मण वहां फिर भी हैं। यद्यपि वो सो गए थे, फिर भी मंदिर के बाहर वो लेटे हुए थे। तो इस व्याध ने सोचा कि हमारे लूटपाट करने में सबसे बड़ा संकट ये है, अच्छा इसको खत्म करो। इस व्याध ने उन ब्राह्मण के छाती पर पैर रखा और तलवार लेकर के मारने को उद्यत हो गया। इन ब्राह्मण का नाम था उत्तंक। उत्तंक नाम के ब्राह्मण से ये उनकी छाती पर पैर रख करके वह व्याध तलवार लेकर के प्राण हरण करने के लिए उद्यत हो गया। अब वो महाराज जी नीचे पड़े देखते हैं, प्राण संकट में है। तो वो नीचे, पैरों के नीचे, अब वो छाती के ऊपर पैर रखे है, तो उत्तंक जी कहते हैं कि व्याधो भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम, क्यों व्यर्थ में मुझे मारने के लिए तू उद्यत हो गया है? क्यों मुझे मारना चाहता है?
मया किम अपराधम ते तदवद त्वं च लुब्धको। मैंने तेरा क्या ऐसा अपराध कर दिया है जो तू मेरे प्राण लेने के लिए उद्यत है? मेरा तेरा कोई बैर भी नहीं है। प्रथम बार तो मुझे मिल रहा है और तू मुझे मारने के लिए। सुजनो न याति बैरम पर हित निरतो विनाश कालेपि। हमने सुना यह है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो चाहे अपना कार्य ही कितना क्यों न बिगड़ जाए, दूसरे का अहित नहीं करते। और यहां तो मैंने तुम्हारा किसी प्रकार से अहित किया ही नहीं व्याध, तो तुम मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? चंदन वृक्ष को जो फरसा, जो कुल्हाड़ी काटती है, वो चंदन वृक्ष उस कुल्हाड़ी तक को सुगंधित कर देता है। काटने वाली कुल्हाड़ी तक को भी सुगंधित कर देता है, वो उससे बैर नहीं करता। चंदन का वृक्ष ये है उत्तम पुरुषों का लक्षण। पर जो इससे भी निकृष्ट है, वो व्यक्ति भी जब तक उसका कोई अपमान न करे, उसका कोई हानि न पहुंचाए, तब तक वो दूसरे का अहित नहीं करता है। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे प्राण लेने पर तुल गए हो? अहो बलवती माया। महर्षि वो तंक जी कहते हैं कि वाह, यही संसार की माया है। बहुत बलवान है माया, जो देखो व्यक्ति से क्या क्या कराती है। कोई इसकी परेशानी नहीं, मजबूरी नहीं है इसकी, फिर भी ये मेरे प्राण लेना चाहता है। ये भूखों नहीं मर रहा, ये किसी आपत्ति में नहीं है व्यक्ति, और फिर भी मेरे प्राण लेने को उद्यत है। यही माया का प्रभाव है। अब ये स्वयं अगर आपत्ति में नहीं है तो ये क्यों ये सब कार्य कर रहा है? तो वो कहते हैं कि पुत्र मित्र कलत्राद्यई सर्व दुखेन योज्यते। ये स्वयं ऐसा कर्म करके अपने पुत्र स्त्री आदि को कष्ट में डालना चाहता है। पर ये नहीं जानता कि ये जो कुछ भी कर रहा है, ये पुत्र कलत्र आदि को, पत्नी पुत्र और परिवार को संकट में तो डालेगा, पर जब इसका फल मिलेगा, इसके किए हुए का फल मिलेगा, वो इसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। वहां पर न तो पुत्र कार्य काम आएंगे, न माता पिता काम आएंगे, न पत्नी काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। वहां इस कार्य का फल इसको अकेले भोगना पड़ेगा। विचार करके देखो तो संसार में कोई किसका है ही नहीं। कौन किसका है? जो व्यक्ति सोचता है कि मम माता मम पिता
मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतूनाम ममता बाधते वृथा। ये मेरा 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 कहते चिल्लाता रहता है। मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा सब कुछ इस मेरे में बधा रहता है। और ये वृथा, ये जो ममता है ये व्यर्थ की ममता है, कोई किसी का नहीं। यावदर्पयति द्रव्यम तावत भवति बांधवः। ये बांधव जितने भी गिनाए गए पारिवारिक को ये सब है, कब तक है? यावद अर्पयति अर्थम, यावद अर्पयति द्रव्यम, जब तक इनको इनका भोग मिलता रहता है तब तक पारिवारिक जन साथ में रहते हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, चाहे धन हो चाहे अन्य भोग हो, जब तक प्राप्त होते रहेंगे तब तक ये बांधव रहते हैं। और जैसे ही इन्हें भोग मिलना बंद होता है, कोई मुड़ करके तुम्हारी ओर नहीं देखता है। और तुम्हारी स्थिति क्या होगी? ब्याज जो तुम सबके लिए कर रहे हो, कहा भोगने वाले परिवार में सब हैं। दुखम एक तमो मूढ़ तत्फल तत्पाप फलमश्नुते। जो इन पाप कर्मों के करने से जो फल प्राप्त होगा, वो जो दुख रूपी फल प्राप्त होगा, वो अकेले भोगना पड़ेगा। इसमें तुम्हारा कोई साझीदार नहीं होगा। ये जब वो कहते हैं, ये सुनते सुनते वो बहेलिया, वो ब्याज, वो लुब्धक घबरा गया। एकदम वो पैर हटाता है और महर्षि के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ता है कि महाराज क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, मेरे से अपराध हो गया है, आपने तो मेरी आंखें खोलनी। ये होता है सत्संग का प्रभाव। मुझे याद आता है नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने कहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, एक तो उनका सानिध्य बहुत भाग्य से मिलता है। भगवान के भक्तों का सानिध्य बहुत भाग्य से मिलता है, और जब मिल जाता है तो फिर वो अपना प्रभाव छोड़ के रहता है। वहां कहा गया है कि उनका प्रभाव अमोघ होता है। अमोघ शब्द का प्रयोग हुआ है नारद भक्ति सूत्र में। उनका सत्संग, उनके साथ में रहना, उनके साथ में पहुंचना, ये उनका प्रभाव अमोघ होता है। अमोघ का अर्थ ये है कि वो विफल नहीं होता, कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ता ही है। और उसका प्रभाव ये होता है कि बहेलिया हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। भरतहर जी ने तो एक जगह ये भी कह दिया है,
संभवतः है भक्त जी ने भोज प्रबंध में आया है कहीं कि महापुरुषों को अगर सत्संग हो जाए, किसी भी स्थिति में हो, भले ही वे क्रोधित हो जाएं, तब भी कल्याण होता है। कहते हैं प्रथम तो उन्हें क्रोध नहीं आता है, और क्रोध आता भी है तो वो अगले का कल्याण करने के लिए ही आता है। यहां तो महर्षि ने उपदेश कर दिया, व्याध चरणों पे गिर पड़ा, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मया कृतानि पापानि महांति शुभहुनि चा। महाराज हमने जीवन में तो बहुत पाप किए हैं और सब इन्हीं के लिए करता हूं, परिवार वालों के लिए, सब करने के लिए, और आप कहते हैं कि फल अकेले मुझे भोगना पड़ेगा, तो हमारा कल्याण कैसे हो गया, कैसे होगा? हम आपकी शरण में हैं भगवान, कुछ तो होनहार अच्छा है जो हमें आपका संसर्ग मिला, ये भी स्वीकार करता है आप कि ये जेत ईश बिनु है तो सनेही, ईश्वर की कृपा है जो इसी भाव से सही पर आपका संसर्ग हमें मिल गया, सत्संग हमें मिल गया। तो महाराज हमारा कल्याण क्या होगा? कथम में निष्कृतिर्भूयात कामयामि शरणम विभो। अब हम आपको छोड़ करके किसकी शरण में जाए प्रभु? हमारा उद्धार कैसे होगा? उत्तंक जी कहते हैं कि व्याध चिंता मत करो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि इतनी निर्मल हो ही गई है, ये सोचना तुम्हारे अंतर जागृत हो गया है, तो उपाय है। तुम चैत्रे मासि शीते पक्षे कथा रामायण से चो नवाहना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम। तुम चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नवान्न 9 दिन का राम कथा का अनुष्ठान करके सुनो, राम कथा सुनो, भगवान की शरण में जाओ। यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से उत्तंक जी ने उन्हें उपाय बताया उसको। इस सत्संग से ही उस व्याध ने राम कथा सुनी, जिससे उसका कल्याण हो गया। शरीर छूटने पर महर्षि उत्तंक जी को, उस ब्राह्मण उत्तंक को प्रणाम करके वो व्याध दिव्य लोकों को जाता है। सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा करके वो वहां से चला गया भगवान के धाम को। ये उपाय सनत कुमार को महर्षि नारद जी ने बतलाया कि राम कथा का प्रभाव ये है। अब ऋषियों के पूछने पर उधर सनत कुमार जी के पूछने पर नारद जी ने इस कथा सुनने की विधि बतलाई। विशेष तौर से कहा है कि कार्तिक मास, माघ मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में
पंचमी की तिथि से कथा प्रारंभ करें। आयोजन जब हो तो प्रारंभ उसका पंचमी तिथि को हो। और उसका विधि विधान से यहां पर दिया गया है। नियमों का पालन करे, शुद्धता पूर्वक रहे, भगवान की कथा सुने। कहते हैं जो इस प्रकार से यहां पर सुनता है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, उधर सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम। वेद के समान कोई ग्रंथ नहीं है और चित्त में शांति के समान कोई सुख नहीं। नास्ति शांति परम ज्योतिर नास्ति रामायणात् परम। शांति से बढ़कर के कोई सुख, शांति से बढ़कर के कोई ज्योति, और उसी प्रकार से रामायण से बढ़कर के और कोई भी कथा नहीं है। रामचरित से बढ़कर के और कोई कथा नहीं है सुनने की। यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमा नवाहना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणा धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय। कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, यति यानी वानप्रस्थी और सन्यासी भी, सर्व भाव से इस कथा को सुने, गंगा स्नान करे, नियम पूर्वक इसको सुने, तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम न वैरहो भी श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इसलिए चैत्र महीना, माघ और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। राम प्रसाद जनकम, जो ये कथा सुनता है उस पर भगवान राम प्रसन्न होते हैं। राम भक्ति विवर्धनम, उसके भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपद विवर्धनम, उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है, उसे संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त होती हैं। यश्वेत क्षणुयाद वापि पठेद वासु समाहिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। और जो इस प्रकार से इसको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनता है या पढ़ता है समाहित चित्त से, उसके संपूर्ण कार्य बनते हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवत पद की प्राप्ति उसे होती अवश्य। ये इस राम कथा का प्रभाव है। इस कारण से नारद जी बतलाते हैं सनत कुमार जी को कि सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में भगवान राम की आराधना जो व्यक्ति करता है उसका सर्वविध कल्याण होता है। यही सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया है। और भगवान के नाम की महिमा तो पहले बता ही चुके हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में
भगवान का नाम सबसे बड़ा आधार है, इसके ही शरण में जाना चाहिए। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है उसका भी सर्व प्रकार से कल्याण हो जाता है। समुझत सरिस नाम यरो नामी, ये दोनों एक जैसे है, नाम और नामी। भगवान का नाम और भगवान स्वयं जिनका ये नाम है, वो एक ही है, दो नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, को बड़ छोट कहत अपराधो, इन्हें तो छोटा बड़ा बताना भी अपराध है। ये एक ही है, दो है ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम को भी भगवान का स्वरूप समझते हुए उनकी आराधना, उनका सेवन और उनका उच्चारण करता है नाम का, उसका भी सर्व भाव से कल्याण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस महाकाव्य आदि कवि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का महात्म्य पूर्ण करते हैं। इसके आगे अब हम वाल्मीकि रामायण की कथा का प्रसंग कल से लेंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय हो।